वे कभी एक दो की खामियों का यानी कमियों का वर्णन नहीं करेंगे। वे बहुत बहुत सुखदाई होंगे। उनकी खुशी कभी भी गायब नहीं होगी, सदा अपार खुशी में रहेंगे। कभी मतभेद में नहीं आएंगे। हम आत्मा भाई भाई हैं, इस स्मृति से गुणग्राही होंगे। उन्हें सबके गुण ही दिखाई देंगे। वे खुद भी गुणवान होंगे और दूसरों को भी गुणवान बनाएंगे। उन्हें एक बाप के सिवाय और कोई याद नहीं आएगा। ओम शांति। ऊंचे ते ऊंच बेहद के बाप के सम्मुख तुम सब बच्चे बैठे हो। तुम कितने भाग्यशाली हो। बाबा कह रहे हैं कि तुम कितने भाग्यशाली हो जो ऐसा बाप मिला है। तुम ज्ञान सागर बाप के पास आए हो ज्ञान रत्नों से झोली भरने। किसके पास आए हैं? ज्ञान सागर बाप के पास आए हैं। बाबा कहते हैं ज्ञान रत्नों से झोली भरने, कमाई करने। बाप तुम मीठे मीठे बच्चों को कितना ऊंच ले जाते हैं। बाबा कह रहे हैं कि तुम मीठे मीठे बच्चों को मैं कितना ऊंचा ले जाता हूँ। बाप तो सिर्फ तुम बच्चों को ही देखते हैं। बाबा सिर्फ अपने बच्चों को ही देखते हैं। उनको तो किसी को याद नहीं करना है। बाबा को किसी को भी याद नहीं करना है। इनकी आत्मा को तो बाप को याद करना है। किसकी आत्मा? ब्रह्मा बाबा के लिए शिव बाबा बोल रहे हैं कि इनकी आत्मा जो है, इनकी आत्मा को तो बाप को याद करना है। बाप कहते हैं हम दोनों तुम बच्चों को ही देखते हैं। कौन? शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों किसको देखते हैं? हम बच्चों को ही देखते हैं। तुम आत्मा को तो साक्षी हो। बाबा कहते हैं मुझ आत्मा को तो साक्षी हो नहीं देखना है, परंतु बाप के संग में मैं भी ऐसे देखता हूँ। बाप के साथ रहता हूँ ना। बाबा कौन बाबा बोल रहे हैं? दो दो बाबा है। अनिल भाई इधर आइए। दो दो बाबा है तो क्या कहते हैं कि मैं तो बाबा बोले कि मुझ आत्मा को तो साक्षी हो नहीं देखना है, परंतु बाप के संग मैं भी ऐसे देखता हूँ। बाप के साथ रहता हूँ ना, उनका बच्चा हूँ तो साथ में देखता हूँ। ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं कि मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ तो उनके साथ मैं आप बच्चों को देखता हूँ। क्योंकि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का कौन सा बच्चा है? मुर्गी बच्चा है। मुकर्रर किया हुआ सारे बच्चों से अनन्य, बहुत लाडला प्यारा बच्चा है। लेकिन हम बच्चे तो दोनों बाप के बच्चे हैं। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के बच्चा है, लेकिन हम सब बच्चे दोनों बाबा के बच्चे हैं। ब्रह्मा बाबा के भी बच्चे हैं तो शिव बाबा के भी बच्चे। बाप के साथ रहता तो हूं ना, उनका बच्चा हूं तो साथ में देखता हूं। मैं विश्व का मालिक बन घूमता हूं। ये ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं कि बाप का बच्चा हूं तो बाबा के साथ भी मैं पूरे विश्व में वो भी चक्कर लगाते हैं। शिव बाबा के साथ साथ ब्रह्मा बाबा भी चक्कर लगाते हैं। कहते हैं कि
क्यों बाबा नशा से बोल रहे हैं कि मैं विश्व का मालिक बन घूमता हूं, जैसे कि मैं ही यह करता हूं, मैं दृष्टि देता हूं, देह सहित सब कुछ भूलना होता है। बाबा कह रहे हैं कि बाबा को नशा रहता है कि मैं ही विश्व का मालिक बनने वाला हूं, तो बाबा कह रहे हैं कि मैं इनके साथ साथ पूरे विश्व का चक्कर लगाता हूं, मालिक बनकर घूमता हूं, जैसे कि मैं ही यह करता हूं, मैं दृष्टि देता हूं, देह सहित सब कुछ भूलना होता है, बाकी बाप और बच्चा जैसे एक हो जाते हैं। दोनों एक साथ मिलकर जो है बच्चों को दृष्टि भी देते हैं। दोनों एक साथ मिलकर बच्चों से प्यार भरी बातें भी करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि समझो कि जैसे दोनों एक हो जाते हैं, एक दूसरे में समा जाते हैं। तो बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे खूब पुरुषार्थ करो। बाबा कह रहे हैं कि मीठे बच्चे खूब पुरुषार्थ करो, जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो, सुखदाई बनो। बाबा क्या कहते हैं कि कोई भी ऐसा कर्म नहीं करो जिससे हमें मेरे द्वारा किसी को भी दुख मिले। बाबा कहते हैं कि आपस में कभी लड़ो झगड़ो नहीं, अपने को आत्मा समझ इस देह को भूलते जाओ, क्योंकि हमारी पढ़ाई ही है देह में रहते देह को भूलना, देह के संबंधियों को भूलना और एक बाबा से अपना सर्व संबंध जोड़ना। आपस में कभी लड़ो झगड़ो नहीं, अपने को आत्मा समझ इस देह को भूलते जाओ, सिवाय एक बाप के और कोई याद ना आए। बाबा कहते हैं ऐसा अपना अभ्यास को पक्का करो कि एक बाबा के सिवाय कोई और याद नहीं आए, एक बाबा दूसरा ना कोई। यह भी जैसे जीते जी मौत की अवस्था है। बाबा बोल रहे हैं कि देह में रहते देह के सारे संबंधों को भूलकर एक बाबा को याद करना कि मैं बाबा का, बाबा मेरा, एक बाबा दूसरा ना कोई, ऐसी अवस्था समझो। बाबा कहते हैं जैसे जीते जी मौत की ही अवस्था है, इस दुनिया से जैसे मर गए। कहते भी हैं आप मुए मर गई दुनिया, यहाँ तुमको जीते जी मरना है। बाबा कह रहे हैं कि तुम बच्चों को यहाँ जीते जी मरना है, शरीर का भान उड़ाते रहो। बाबा कहते देह में रहते शरीर का भान उड़ाते रहो, एकांत में बैठ अभ्यास करते रहो। इसके लिए क्या चाहिए? एकांत चाहिए। बाबा कहते हैं कि एकांत में रहकर यह अभ्यास करते रहो, सवेरे एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो। बाबा कहते हैं कि इधर उधर की बातें करना, एक दूसरे की बातें करना, बाबा क्या कहते हैं उससे मन की स्थिति खराब हो जाती है, मन में एकाग्रता होगी ही नहीं। अगर आदत रहेगा इधर उधर की बातें करने का, किसी दूसरे के बारे में माना उल्टा सुल्टा बोलने का, ऐसा आदत रहेगा तो योग के समय भी वही बात याद आएगा, बाबा से योग नहीं लग सकता। इसलिए बाबा कहते हैं कि एकांत में बैठो, मतलब अपने आप से बातें करो। बहुत उकील यानी उमंग से बाप को याद करो, बाबा बस अभी हम आपकी गोद में आया कि आया। ऐसा धुन हो कि बाबा अभी हम आपकी गोद में आया कि आया। बस एक की याद में
ही शरीर का अंत हो, इसको कहा जाता है एकांत। एकांत की परिभाषा बाबा समझा रहे हैं कि एकांत किसको कहा जाता है? एक की याद में खो जाना, वही है एकांत। बाबा कहते हैं कि बाप को याद करते करते यह शरीर रूपी चमड़ी छूट जाएगी। यह शरीर रूपी जो चमड़ी है, बाबा कहते हैं कि बाबा की याद करते करते छूट जाएगी। इसीलिए बाबा की याद करने के लिए इस शरीर रूपी चमड़ी को भूलना पड़ेगा। जिस तरह से हम एक तार से दूसरे तार को कनेक्शन करते हैं तो क्या करते, उसके ऊपर का जो रबड़ होता है उसको हटाते, फिर जाकर करंट आता है। उसी तरह से ये शरीर क्या है, आत्मा के ऊपर एक कवर की तरह लगा हुआ है। बाबा हमारा कौन है? अशरीरी है, वो विदेही है, अशरीरी है, उसको हम बच्चों की तरह शरीर नहीं है। तो उसको याद करने के लिए हमें इस शरीर रूपी चमड़ी को क्या कहते हैं, ये कवर जो है इसको भूलना होगा, मतलब इससे बाहर आना होगा। बाहर आना मतलब अपने को बिंदु रूप आत्मिक स्थिति में टिकाना होगा। कहते हैं तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया, पुरानी देह खलास हो जानी है, बाकी पुरुषार्थ के लिए थोड़ा सा संगम का समय बचा है। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों के पास अब थोड़ा सा समय बचा है पुरुषार्थ करने के लिए। बच्चे पूछते हैं बाबा यह पढ़ाई कब तक चलेगी? बाबा से बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि बाबा ये पढ़ाई कब तक चलेगी? बाबा कहते जब तक दैवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते रहेंगे। मतलब जब तक देवी दुनिया की स्थापना न हो जाए तब तक बाबा सुनाते रहेंगे, फिर ट्रांसफर होंगे, फिर नई दुनिया में। यह पुराना शरीर है, कुछ ना कुछ कर्म भोग भी चलता रहता है। बाबा ने क्या कहा कि आप ऐसे नहीं सोचो कि आप ओम शांति बन गए, बाबा को याद कर रहे हैं तो आपकी तबीयत खराब नहीं होगी। बाबा कहते हैं कि ये तो पुराना शरीर है, तो कितने जन्मों का हिसाब किताब है, उसको चुकतू करना है। और उसके साथ साथ सीजनली जो सीजन चल रहा है, हम जिस युग में हैं वो तो सदैव बसंत ऋतु है नहीं, कलयुग है, घोर कलयुग है। तो इसमें प्राकृतिक आपदाएं भी आती है। प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ जो सीजन होता है वो सीजन चेंज होता है, उस हिसाब से शरीर के भी माना ऊपर नीचे तबीयत हो जाती है, तो उस वजह से भी हमारी तबीयत बिगड़ जाती है। कई जन्मों का कार्मिक अकाउंट है, उस वजह से भी माना कभी सोचे नहीं थे, स्वप्न में भी नहीं कभी था कि ऐसा बीमारी हमें हो जाएगा, इस प्रकार की बीमारी हो जाती है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं आप तो ओम शांति में जाते हैं, आपको तो तबीयत ठीक रहना चाहिए, आप बीमार कैसे हो गए? आप तो ओम शांति में जाते हैं तो आपको तो तबीयत खराब नहीं होना चाहिए। तो ये सब कितना बेतुक वाली सवाल है, बेतुक वाली क्वेश्चन है। अगर आप सबसे कोई भी पूछता है तो आप भी इस बात को उनसे पूछ सकते हैं कि आप भी तो भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आप भी तो किसी न किसी गुरु के शिष्य बने हुए हैं, फिर आप क्यों बीमार पड़ते? आपके घर में लोग की तबीयत क्यों खराब होती है? नहीं होना चाहिए। तो जब अपने पर एक क्वेश्चन आता है, सवाल आता है, तो कहते हैं कि ये तो होने को कौन रोक सकता। तो ऐसे ही बताना है कि इसी तरह से शरीर का हिसाब किताब है, कई जन्मों का हमारा कार्मिक अकाउंट है और वो चीज को हमें चुकतू करना है। इससे बाबा का क्या लेना देना? बाबा कभी भी अपने बच्चों को बीमार नहीं करते। बाबा किसी बच्चे को है ना अस्वस्थ नहीं करता, क्योंकि वो परम पिता है।
और जिस तरह से एक शरीर को जन्म देने वाला माता पिता कभी भी अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकता, कभी भी अपने बच्चों के बारे में बुरा नहीं सोच सकता, चाहे वो बच्चा कैसा भी हो, लायक हो या ना लायक हो, वो भले माँ बाप को मारता हो, गाली देता हो, लेकिन फिर भी वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चों को किसी प्रकार का पीड़ा या कष्ट हो। अगर बच्चे को पीड़ा होता है, कष्ट होता है, तो उससे भी तकलीफ होती है। तो सोचने की बात है, ये तो हमारे नश्वर शरीर का रिश्ता है, संबंध है। वो परम पिता हमारे आत्मा का पिता है, जो सुख का सागर है, सुख दाता है, शांति का सागर है, शांति दाता है। वो हम बच्चों को भला दुख कैसे दे सकता है, ये सोचने की बात है। तो इसलिए जो है सबसे पहले तो हमें उन बातों के ऊपर अडिग रहना है, निश्चय होना चाहिए, तभी हम किसी को फुल कॉन्फिडेंस के साथ बता सकते हैं। अगर हम खुद ही हलचल में रहेंगे, कहेंगे कि क्या करे, बाबा हमको बीमार कर दिया, बाबा मेरा तबीयत ठीक नहीं कर रहा है, बाबा हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप सोचो कि दुनिया को पता नहीं भगवान कौन है, वो पहचान नहीं रहा है, तो वो तो बोलता है चलेगा। लेकिन आप जिस परम पिता को जान गए हो, पहचान गए हो, उसका रूप, उसका रंग, उसका धाम, उसका कर्तव्य, सारी बातों को आप जान गए हो, और फिर आपके मुख से ऐसे शब्द निकले कि बाबा हमारा तबीयत ठीक नहीं कर रहा है, तो सोचिए कितना बड़ा गलती हम कर रहे हैं। वो बीमार थोड़े किया है कि ठीक करेगा, आपको उसके लिए दवा खाना पड़ेगा। घुटना में दर्द हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, बीमारी है तो उसके लिए दवा है। हाँ, ये बात पूर्ण सत्य है कि जब हम परमात्मा पिता को याद करते हैं, तो जो दवा हम खाते हैं बीमारी में, वो दवा एक तरह से हमारे लिए दुआ बन जाता है, ठीक है ना। वो दवा दुआ का रूप ले लेता है, उनकी कृपा हम पर बरसने लगती है जब उनकी याद में वो दवा की गोली खाते हैं, उनके याद में जब हम भोजन करते हैं, उनके बताए रास्ते पर जब हम चलते हैं, तो उनकी कृपा हमारे ऊपर बरसने लगती है। तबीयत खराब स्थिति में भी हम खुश रहते हैं और बीमारी का प्रभाव नहीं रहता। कई लोग तो ऐसे भी पूछते हैं कि आपके घर में इतनी परेशानी है, इतनी तकलीफ है, फिर भी आप खुश रहते हैं, ऐसे भी होता है। तो बता सकते हैं ना कि खुश रहने का राज ये है कि हमें वो मिला है जिसे दुनिया ढूंढ रही। उन्होंने हमारे जीवन कहानी सुना दिया, कर्म की गुण गति को बता दिया कि किस कारण से हमें जीवन में दुख हो रहा है और दुख का कारण क्या है, उसका निवारण कैसे होगा, और जो भी दुख हो रही है उसका जिम्मेवार हम स्वयं है, इसलिए हम खुश हैं। भगवान तो बीमार नहीं किया ना। मान लीजिए कि ठंडी की टाइम है, आप गर्म कपड़ा नहीं पहन रहे हैं तो बीमार पड़ेंगे ही। गर्मी का समय आ गया, बहुत कड़ी धूप में आप निकलेंगे, आके गरम गरम पानी, माना आकर शरीर गर्म है, पानी पी लिए ठंडा ठंडा, फ्रिज का पानी पी लिए, सर्दी लगेगी ही, जुकाम होगा ही। तो इसमें बाबा क्या कर सकता है, इसके लिए आपको दवा खाना पड़ेगा। तो इसलिए जो है उन्हें हम बता सकते हैं कि हमें वो मिला है जिसे दुनिया ढूंढ रही है ना। इसलिए हम खुश रहते हैं, क्योंकि हम अगर अस्वस्थ हैं तो हमारे कुछ कर्मों का खाता है और कुछ मौसम के हिसाब से है, कुछ युग का प्रभाव है, कुछ अन्न का प्रभाव है, बहुत सारी बातें हैं, हम उन्हें बता सकते। लेकिन हम ही बाबा के बच्चे बन के बाबा के लिए ऐसे शब्द कई भाई बहनों के मुख से सुनने को मिलता है, क्या करे बाबा, ठीक कर देते तो ऐसा करते, बाबा हमारे ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, बाबा की कृपा नहीं हो रही। अब सोचिए
आप ऐसे बोलेंगे तो बेचारा जो जानता ही नहीं है वो तो कहेगा ही कि आपका बाबा आपको ठीक क्यों नहीं कर रहा है। इसलिए आप ऐसे शब्द नहीं बोलिए और जो बोल रहा है उसको समझाने की क्षमता रखिए, ठीक है। इसलिए बाबा समझा रहे हैं कि हमें बताना है कि अब ये तो पुराना शरीर, पुरानी दुनिया है, अब ये दुनिया जाने वाला है ना। इसलिए अब जो भी हो रहा है सब हमें हंसते हंसते इसे पार करना है, क्योंकि अब हम नई दुनिया में जाने वाले। वहीं बाबा समझा रहे हैं कि फिर ट्रांसफर होंगे नई दुनिया में। यह पुराना शरीर है, कुछ ना कुछ कर्म भोग भी चलता रहता है। क्लियर कर दिए बाबा कि कुछ ना कुछ कर्म भोग चलते रहता है, इसमें बाबा मदद करे यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बाबा कहते हैं अब ये सब खुदरिया काम करने के लिए थोड़े बाबा आया हुआ है। देखिए आज दुनिया के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है, कितना करप्शन, कितना भ्रष्टाचार, कितना दुख दर्द है इस संसार में। अब ऐसे समय में बाबा कहते हैं कि ये दुनिया को मैं बदलने आया हूँ, कलयुग को सतयुग में चेंज करने के लिए आया हूँ। अब तुम बच्चों को मैं ट्रांसफर करने आया हूँ। अब आप भी अभी तक ऐसे ही बातें करते रहेंगे तो फिर कैसे होगा, कैसे होगा। इसलिए ऐसे हमें नहीं बोलना है, ठीक है। बाबा ने कहा कि इसमें बाबा मदद करे या उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। दिवाला निकला, मान लीजिए कोई बिजनेस व्यापार है उसमें घाटा लग गया, आप हिम्मत करके फिर से उसको शुरू करिए। अगर उसमें आप सक्सेस नहीं हो रहे हैं तो फिर दूसरा कोई बिजनेस करिए, लेकिन जीवन से कभी थकिए नहीं। बाबा कहते हैं कि चलो बीमार हुआ, बाप कहेंगे या तुम्हारा हिसाब किताब है, इसमें हमें परेशान नहीं होना है। हाँ फिर भी योग की, बाबा कहते हैं फिर भी योग की बात है। अगर आप योग कर रहे हैं तो योग से ऑटोमेटिकली आपका आधा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही जाता है। ये जो बच्चे योग करते हैं और योग से उन्होंने अपनी तबीयत को ठीक करी है, उसका प्रैक्टिकल जीवन का अनुभव है कि बाबा के याद करने से हमें कितनी राहत मिलती है। इसलिए बाबा कहे कि बच्चे योग से तो तबीयत भी ठीक हो जाती है, आयु भी हमारी बढ़ती है। अपनी मेहनत करो, कृपा मत मांगो। बाबा कहते ये भक्तों की तरह कि हे प्रभु मुझ पर कृपा करो, रहम करो, ऐसे नहीं बोलो। बाबा कह रहे हैं बाप को जितना याद करेंगे उतना ही कल्याण है। बाबा को याद करेंगे उतना कल्याण होगा। अपनी मेहनत करो। बाबा कह रहे हैं जितना हो सके योग बल से काम लो। ऐसे नहीं बोलो कि तबीयत खराब, बाबा बहुत लोग ऐसे बोलते बाबा तबीयत खराब कर दिया है। बाबा को काम नहीं है क्या, तबीयत खराब करने के लिए बैठा है, आपको परेशान करने के लिए बैठा है। परेशान तो हम अपने कई जन्मों के कर्म का अकाउंट से हो रहे हैं। भगवान क्यों परेशान करेगा, आपको क्या दुश्मनी है उनसे थोड़े। बाबा कहते हैं कि बाप को जितना याद करेंगे उसमें कल्याण है। जितना हो सके योग बल से काम लो। भक्ति मार्ग में गाते हैं, क्या गाते हैं भक्ति मार्ग में, मुझे पलकों में छिपा लो। भगवान को कहते हैं ना कि हे प्रभु मुझे अपने पलकों में छिपा लो, क्योंकि ये दुनिया हम पर नजर लगाकर बैठी है, हमारे माना खुशी देख नहीं सकती। ऐसा ही तो हो रहा है ना संसार में। आज लोग अपने दुख से कम दुखी है, लेकिन दूसरे के सुख देखकर ज्यादा दुखी। सही बात है ना। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि बच्चे भगवान से क्या कहते हैं कि हे परमात्मा तुम अपने पलकों में मुझे छिपाकर रखो ताकि दुनिया की नजर मुझे लग न जाए। कहते जितना हो सके योग बल से काम लो। भक्ति मार्ग में गाते हैं मुझे पलकों में छिपा लो,
प्रिय चीज को नूरे रतन प्राण प्यारा कहते हैं। बाबा कह रहे जो प्रिय चीज होता है उसको नूरे रतन प्राण प्रिय कहा जाता है। जो प्रिय चीज होता है बाबा कहते बहुत प्रिय है, परंतु है गुप्त। है प्रिय बहुत, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि प्रिय चीज को नूरे रतन प्राण प्यारा कहते हैं। यह बाप तो बहुत प्रिय है, परंतु है गुप्त। उनके लिए लव ऐसा होना चाहिए जो बात मत पूछो। इतना बाबा के साथ हम बच्चों का लव होना चाहिए कि जब आप बाबा को याद करने बैठे तो आपकी आंखों में प्रेम का आंसू आ जाए। ऐसा नहीं कि ऐसा वाला आंसू नहीं कि हमको फलाना ने ऐसे बोला, फलाना ने ऐसे कहा। शिकवा शिकायत वाली नहीं, कंप्लेन वाली नहीं। बाबा कहते हैं खुशी की आंसू। आप सबको पता है ना, बड़ी दीदी मनमोहनी दीदी के बारे में तो सब जानते हैं ना। तो मनमोहनी दीदी कहती थी कि कैसा मतलब प्रेमी होगा जो उस माना कैसा प्रेमी होगा, कैसा प्रेमिका होगी जिस माना के अंदर उस प्रीतम के लिए मतलब प्यारे बाबा के बारे में दीदी कहती थी कि उनको याद करते समय उसकी आंखें नहीं भर आए, फिर वो कैसा प्रीतम है। वो कैसा जो है माना प्यार है कि एक दूसरे को हम रूह रिहान कर रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं और उसकी माना उस प्रीतम की याद में जो प्रेम करने वाला प्रेमी प्रेमिका है उसको प्रीतम को याद करके उसके आंखों में प्रेम के आंसू न छलके, फिर वो कैसा प्यार है। ऐसे बोलती थी मनमोहनी दीदी। दीदी का एक वीडियो है बहुत पुराना, पता नहीं आप सब देखे हैं नहीं देखे हैं। अमृत वेला कोई भी ऐसा दिन नहीं होता था, दादी सुनाती थी, प्रकाशमणि दादी भी सुनाई है। हम लोग ने तो दादी से भी पालना ली, जानकी दादी जी उन्होंने भी अनुभव सुनाए, रतन मोहनी दादी, जो भी दादियां हैं सब कहती थी कि दीदी जब भी बाबा के कमरे में जाकर बैठती थी तो हम लोग तो उस समय छोटे छोटे थे और छोटे बच्चों के अंदर तो थोड़ा थोड़ा चंचल स्वभाव होता है, तो हम लोग जो है ना जा करके दीदी को देखते थे कि मतलब दीदी ऐसे कब से बैठी हुई है। दीदी भी तो आंख बंद नहीं करती, हम लोग तो आंख बंद हो जाता है योग करते करते, दीदी की आंख तो बंद नहीं होती है, तो ऐसे झांकते थे जाकर आगे से। तो दीदी दादी बोलती है कि देखते थे दीदी एक तक दीदी का पलक तक नहीं गिरता था। जब योग करने बैठी अमृत वेले तो दीदी का पलक नीचे नहीं गिरता था, एक टक से बाबा को निहारती थी और दीदी की आंखों से आंसू आता था। वो भी वीडियो हम लोग ने देखा है कि कैसे वो अमृत वेला बाबा को याद कर रही है और बाबा से रूह रिहान कर रही है, तो दीदी की आंखों में आंसू कैसे डबडबाया हुआ है। वो भी हम लोग ने तो दीदी से मिले नहीं, दीदी को प्रैक्टिकल देखा नहीं, लेकिन वीडियो में देखा है ना। तो वो भी चीज अमृत वेला जब मैं अपनी बात कर रही हूँ बैठती हूँ तो हमें वो चीज सीन याद आता है। और सही पूछिए तो ये प्रैक्टिकल अनुभव है कि जब पूरे दिल से बाबा को आप याद करेंगे ना तो एक खुशी की आंसू अपने आप आती है और वही आंसू मोती बन जाता है। बाबा उस आंसू को गिरने भी नहीं देता। जैसे देखता है ना कि मेरे बच्चे है ना मुझ पिता के याद में इनकी आंखें भर आई है, तो बाबा आंखों के आगे ऐसे हाथ कर देता है। आप अनुभव करेंगे वो बूंद नीचे गिरने नहीं देता। बाबा कहते हैं तो मोती है, इसको मैं माला बनाकर अपने गले में लगाऊंगा, गले में पहनूंगा। इतना बाबा को बच्चों से प्यार। ये चीज हमें चेक करना है कि क्या हम उतना प्यार अपने बाबा से करते हैं। तो ये चीज बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि प्राण प्रिय कहते हैं। प्राण प्रिय माना बहुत प्रिय, परंतु है गुप्त। उनके लिए लव ऐसा होना चाहिए जो बात मत पूछो। बच्चों को तो बाप अपनी पलकों में छिपाते ही है, ऐसी बात नहीं है। बाबा कहते हैं कि मैं भी जानता हूं कि मेरे बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते हैं,
तो मैं भी चाहता हूं कि दुनिया की नजर मेरे बच्चों को ना लगे। हाँ, कोई भी बच्चा बहुत मानना, मुझे अभी जैसे लगा कि ये सचमुच बात है, सही बात है कि दुनिया में भी कोई कोई बच्चा शरीर से बहुत सुंदर होता है, बहुत खूबसूरत होता है, तो देखिएगा माँ इधर भी टीका लगा देती है, थोड़ा इधर भी कर देगी, थोड़ा इधर भी कर देती है। क्यों टीका लगा देती है? कि मेरे बच्चे को कोई नजर न लगाए। आप सोचिए कि आप सब भी उसी तरह बाबा के अनुभव कीजिए, उस माना दृश्य को सामने लाइए कि उसी तरह से बाबा के आप इतने खूबसूरत, इतने लाडले, इतने प्यारे बच्चे हैं कि बाबा भी चाहता है कि मेरे बच्चे को कोई नजर न लगाए। अब सोचिए कि ऐसी माना अनुभूति होगी तो कैसा अंदर से प्रेम के आंसू हृदय से आएगा, आंखें भर जाएगी। तो बाबा कहते हैं कि मैं भी नहीं चाहता, हाँ, मैं भी अपने बच्चों को छिपाते हैं, पलके कोई, या बाबा कहते पलके या कोई आंखें नहीं, यहाँ बुद्धि की बात। हाँ, बाबा इस आंख की बात नहीं कर रहा है, इस आंख की बात नहीं कह रहा है, बाबा कहते हैं बुद्धि की आंख। हाँ, बुद्धि की आंख। बाबा कहते हैं कि मैं उसमें अपने बच्चों को छिपाता हूं। मोस्ट विल वेट निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं, वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर है। ऐसे मोस्ट विल वेट बाप के साथ कितना प्यार होना चाहिए। बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते। बाबा कहते सोचो कि मुझे क्या स्वार्थ है। शरीरधारी माता पिता तो थोड़ा देर के लिए सोचते हैं कि बुढ़ापा आएगी तो थोड़ा हमारी बच्चे मेरी सेवा करेंगे, लेकिन बाबा को कोई स्वार्थ अपने बच्चों से नहीं है। तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाते, कितना मीठा बाबा है, हा? कितना मीठा बाबा है, कितना निरहंकारी बन तुम बच्चों की सेवा करते हैं। तो तुम बच्चों को भी इतने प्यार से सेवा करनी चाहिए। बाबा जितना प्यार हम बच्चों से करते हैं, तो हम बच्चों को भी इतने प्यार से बाबा की सेवा करनी चाहिए। श्रीमत पर चलना चाहिए, कहाँ अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाए। अंडरलाइन करने की चीज है। कहा कि कहाँ अपनी मत दिखाई, माना कहाँ भी आप अपने मन मत किए, अपने मन का किए तो आपके तकदीर को लकीर लग जाएगी। माना भाग बनते बनते भाग्य बिगड़ जाएगा। अंडरलाइन करना है। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों का आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होना चाहिए, परंतु देह अभिमान में आने के कारण वह प्यार एक दो में नहीं रहता है। एक दो की खामियां ही निकालते रहते हैं, फलाना ऐसा है, वह यह करता है। तुम जब देही अभिमानी थे तो किसकी खामियां नहीं निकालते। जब देही अभिमानी थे मतलब सतयुग में, तो बाबा कह रहे हैं कि आपस में बहुत प्यार था, अब फिर वही अवस्था धारण करनी। पहले तुम कितने मीठे थे, फिर ऐसा मीठा सदा सुखदाई बनो। देह अभिमान में आने से दुखदाई बने तो तुम्हारी रूहानी खुशी गायब हो गई। खुशी गायब कैसे हुई वो बात बाबा समझा रहे हैं कि आपने देह अभिमान में आया, जिस कारण से आपकी खुशी गायब हो गई। और देखो बाबा कहते हैं कि लाइफ भी छोटी हो गई। खुशी तो गायब हुई ही, लेकिन लाइफ भी छोटी हो गई। अब फिर बाबा आया है तुम्हें सत्व प्रधान बनाकर सदा सुखदाई बनाने। तुम जितना बाप को याद करते रहेंगे उतना खामियां, बाबा कहते हैं, निकलती जाएगी।
मतभेद निकलता जाएगा। बाबा कहते हैं कि जितना बाबा को याद करेंगे तो उतना मतभेद और अंदर में जो कमी कमजोरी है, खामियां हैं, वो याद से ही निकलेगी। यह पक्का याद रहे, बाबा कहते हैं इसको पक्का याद करो। कि जितना योग करेंगे तो उतना अंदर की खामियां निकलती जाएगी, मतभेद खत्म होता जाएगा। यह पक्का याद रहे, हम भाई भाई हैं। आत्मा भाई भाई को देखने से सदैव गुण ही दिखाई पड़ेंगे। सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो, अवगुण को छोड़ गुणों को धारण करो। कभी किसी की गलानी नहीं करो। बाबा कहते हैं कभी किसी की गलानी नहीं करो। कोई कोई में ऐसी खामियां हैं जो खुद भी समझ नहीं सकते, वह तो अपने को बहुत अच्छा समझते हैं। नहीं होता है कि मतलब आप उसको, जैसे कोई भी कहीं भी सेंटर पर तो निमित्त बहनें होती है, कहीं निमित्त भाई भी होते हैं। तो कोई भी अगर कोई आदत है जो अच्छा नहीं, अगर कोई आपको बता रहा है तो उस चीज को अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि फलाना ने हमको ऐसे कह दिया, कैसे बोल दिया, तो बाबा क्या कहते हैं कि वो कभी परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा है तो हमें बोल रहा है तो हमें उसको ठीक करना है, उसको खोज करके उस कमी को निकालना है। बाबा कहते हैं कि और ऐसा नहीं कि खुद समझ नहीं हम तो जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है,